फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, और हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स रिमूव करके पीडी कैसे बनाएंगे और आर्बिट्रेरी फंक्शंस रिमूव करके पीडी कैसे बनाएंगे। अब क्या पढ़ा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, पहले ऑर्डर की होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, पीडी। फिर उसका सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे वो बताएगा। देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में भी लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरह की हो सकती है, लीनियर भी और नॉन लीनियर भी। लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या पढ़नी है कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की हों और लीनियर हों उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करवाएगा इन पी एंड क्यू। देखो, पी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, और क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या थी, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। लीनियर का मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, इनका स्क्वायर्स नहीं होना चाहिए, इनके साथ जेड मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, यानी सिंगल पावर में होनी चाहिए, अकेले अकेले होने चाहिए, वो क्या कहलाएगी, लीनियर इन पी एंड क्यू। आप कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस और इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके जो सॉल्यूशंस है वो किस किस टाइप के होंगे उसकी क्लासिफिकेशन बता रखी है। कह रहा है सॉल्यूशन होता क्या है, अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन। ये तो किसी भी इक्वेशन के लिए है, एक ऐसा फंक्शन जो उसे सेटिस्फाई कर जाए वो उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस, या फिर उसे क्या कह सकते हो, और इंटीग्रल। Therefore, there are 4 type of solutions of a partial differential equation। एक पीडी के कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 4 तरह के। कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और एक आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इफ़ फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। कैसे पता पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी और क्यू की टर्म्स यूज हो रही हैं। अ रिलेशन एफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एज देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों और मुझे एक रिलेशन मिल जाए उसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी क्या हो मेरे पास, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, उसका कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए इसे। ठीक है, कंप्लीट उसे कब कहेगा कि एक ऐसा रिलेशन मिल जाए जो इसे सेटिस्फाई भी करे और उसके अंदर उतने ही कांस्टेंट हो जितने क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है मेरे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है अगर मैं उन्हें कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ तो वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। If we assign particular values to the arbitrary constant a b in the complete integral, then the solution obtained is called particular solution या particular integral। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्या आती है मेरे पास, जनरल सॉल्यूशन की। ठीक, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, अब जो दो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है ए और बी, अगर मैं बी को भी ए का फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकूँ, बी को क्या लिख सकूँ, फाई ऑफ ए, देन बी की जगह क्या रख दिया, फाई ऑफ ए, तो ये रिप्रेजेंट करती है एक फैमिली ऑफ सरफेसेस को जो इससे गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन कैसे ऑब्टेन कर सकता है, जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए फाई ए, साथ में क्या करेगा, कर्ल एफ बाई कर्ल ए इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है मेरे पास, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन में तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों उतने ही क्या होने चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ तो क्या बन जाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के लिए जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उनमें से एक जो है वो दूसरे का ही क्या मिलेगा, फंक्शन, तो साथ में क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कर्ल एफ बाई कर्ल ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या बचा है मेरे पास, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, सॉरी। ठीक है, कह रहा है सिंगुलर इंटीग्रल और सिंगुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या था, वहाँ तो क्या था, मैंने बी को क्या रिप्रेजेंट कर दिया था, फाई ऑफ ए। सिंगुलर के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, कर्ल एफ बाई कर्ल ए इज इक्वल टू 0 और साथ में कर्ल एफ बाई कर्ल बी इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। इसे क्या भी कहा जाता है, एनवेलप भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो था वो किससे ऑब्टेन्ड हुआ था, जनरल सॉल्यूशन से। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो मे और मे नॉट बी कंटेन्ड इन द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर कहा है कि जो ये रिलेशन ऐसे क्या कहा जाता है, एनवेलप भी। इसका मतलब मैं सिंगुलर सॉल्यूशन को एनवेलप भी कह सकती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन जो इसने यहाँ दे रखी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैसे सोल्व होगी आगे चलकर पता चलेगा, इसीलिए यहाँ नहीं बता रही। ओके, अब कह रहे हैं
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। देखो इतना पता है, मेरे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो मैं सॉल्यूशन तक पहुँच जाती हूँ। ठीक है, वही बात यहाँ कह रहा है बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टडी द वेरियस मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर पीडी इक्वेशन वी फर्स्ट सॉल्व बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, साथ में हमें क्या रखने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या करें, द मेथड विल क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग सोल्ड एग्जाम्पल। अब जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, कर्ल टू यू बाई कर्ल एक्स कर्ल टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी कोस ऑफ एक्स दिया है। ठीक, अब ये कह रहा है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये है, मैंने क्या कर लिया, कर्ल बाई कर्ल एक्स को बाहर रख लिया, कर्ल यू बाई कर्ल टी को अंदर रख लिया। ठीक है, अब जो बाहर रखा है उसी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करेगा, इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेगा तो टी को क्या मानकर चलेगा, कांस्टेंट उस टाइम पर तो वी है। जब इंटीग्रेशन करूँगी तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कर्ल यू बाई कर्ल टी। ठीक है, यहाँ से ई की पावर माइनस टी तो कांस्टेंट है, तो ई की पावर माइनस टी तो एज इट इज़ आ गया। कोस एक्स का क्या कर देगा वो, इंटीग्रेशन प्लस साथ में जो मेरे पास जो कांस्टेंट ऐड होना था, देखो अब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मतलब एक्स तो ख़त्म हो गया। अब मुझे अगली बार किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो जो बच गया ना उसी का कांस्टेंट ऐड होगा, फाई ऑफ टी, उसी का फंक्शन। सपोज मैं पहले अगर टी के रिस्पेक्ट में करती ना तो यहाँ फाई ऑफ एक्स यूज़ होता, क्योंकि मुझे एक्स तो यहाँ से अब ख़त्म करना है। ठीक है, तो फाई ऑफ क्या हो गया, टी। अब अगेन कर दूँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, यू, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ख़त्म, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, फाई टी का इंटीग्रेशन कर दिया, फाई टी डी टी, साथ में अब किसका कांस्टेंट ऐड होगा, जो बचा हुआ था फाई ऑफ एक्स का, साई ऑफ एक्स ऐड होगा। ठीक है, तो अब इसे क्या नाम दे दिया उसने यहाँ, एफ ऑफ टी। तो ये यू जो है वो क्या है, मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस पी डी को क्या करता है, सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर मैं यू का एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर दूँ और एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूँ तो मेरे पास यही पी डी बन जाएगी सेम। ठीक है, सेकंड में क्या कर दिया, कंडीशंस भी दे रखी हैं, कर्ल टू जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, गिवन दैट वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू एक्स। जब वाई जीरो है तो जेड की वैल्यू ई की पावर एक्स है, और कर्ल जेड बाई कर्ल वाई क्या है, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कॉन्स्टेंट विल बी टेकन ऑफ एक्स। ठीक है, कह रहा है द सॉल्यूशन इज, अब इसने लाइन लिखी है, जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स ई की पावर वाई प्लस साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस वाई। देखो मेरे पास इस तरह की इक्वेशंस होती थी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टाइप की, तो मैं उन्हें इस तरह से लिखती थी, डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बताते थे डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह की। अब मेरे पास यहाँ इक्वेशन क्या है, कर्ल टू जेड कर्ल वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मान लो यहाँ से वैल्यू मिलती थी प्लस माइनस वन, तो मैं लिखती थी वाई वन सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। ठीक है, अब देखो y के प्लेस पर यहाँ क्या है, z, तो मेरा सॉल्यूशन z इज इक्वल टू लिखा जाएगा, पहली बात। अब यहाँ x के प्लेस पर क्या है, y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मेरे पास क्या आएगा, यहाँ y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो इसे उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, डी टू इंटू माइनस वन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ तो डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट ऐड होना था, यहाँ किसका कांस्टेंट ऐड करना है, x का, तो फाई ऑफ x ये c1 की जगह आ गया, e की पावर m1 की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ x की जगह क्या आएगा y, प्लस दूसरा क्या मान लिया मैंने, साई ऑफ x, e की पावर दूसरा m की वैल्यू क्या है माइनस, और यहाँ क्या आएगा y। ठीक है, तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, फाई ऑफ x e की पावर y प्लस साई ऑफ x e की पावर माइनस y। वही क्या बनी हुई यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। फिर कंडीशन यूज़ कर दो, जब y की वैल्यू जीरो है तो z की वैल्यू क्या आएगी, की पावर x, यूज़ कर दो यहाँ y की वैल्यू जीरो, और z की जगह क्या रख दूँ, z की जगह तो क्या आएगी, की पावर x, फाई एक्स एज इट इज़ ई की पावर y की वैल्यू जीरो, e की पावर जीरो वन, साई ऑफ एक्स एज इट इज़ ई की पावर माइनस जीरो क्या हो जाएगा 1। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। ठीक है, दूसरा कहा था कर्ल z बाई कर्ल y, इसका मतलब इसका क्या कर दूँ मैं, एक बार डेरिवेटिव, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई फाई एक्स एज इट इज़ ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, फाई एक्स एज इट इज़ ई की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस वाई। वाई जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर माइनस एक्स
पुट कर दो। देखो इसकी जगह क्या कर दो, e की पावर माइनस एक्स, 5x e की पावर 0 यानी क्या हो गया 1 माइनस साई ऑफ x एज इट इज़ e की पावर माइनस 0 क्या होगा 1। अब एक ही क्वेश्चन मेरे पास सेकंड है, एक ही क्वेश्चन मेरे पास क्या है फोर्थ। दोनों को सोल्व कर सकते हैं ना, ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ से फाई और साई की वैल्यू निकल आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आंसर मेरे पास। उसने यहाँ बता भी रखा है जेड जो है वो वाई का फंक्शन है, तो डी स्क्वायर माइनस 1 से डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो ये यूज़ कर लेगा। ओके, फिर मैंने कहा था कि एक इक्वेशन आएगी जिसे आके सोल्व करेंगे। आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पार्शियल इक्वेशन की, लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी है, साथ में क्या है स्मॉल पी। यहाँ स्मॉल पी का मतलब है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का मतलब है कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू क्या है आर। कह रहे जहाँ पी क्यू आर जो हैं वो किस किस के फंक्शन होते हैं, एक्स वाई जेड। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। अब लेग्रांजेस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना ही करेंगे। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, लेकिन उसके टाइप्स अलग अलग हैं। तो जो पहले तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के हैं, तो आप पहले की तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है।